120 स्कूप में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है लता मंगेशकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर काजल मित्रा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है 120 स्कूप में। आप ये बताइए कि आज जिस मशीन का इनाग्रेशन हुआ है वो किस तरह से, किन डिजीज़ के लिए हमारे देश की जनता के लिए काम आएगी? थैंक यू वेरी मच। ये जो मशीन हमने आज इनाग्रेशन किया है, ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI के नाम से जाना जाता है। ये मशीन एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है उसका एक रिज़ल्ट है। कुछ सालों पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हम मैग्नेट, चुंबक, मैग्नेट का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर देख सकते हैं। ये जो मशीन है ये बहुत बड़ा एक मैग्नेट है। जितनी बड़ी आप अंदर मशीन देखते हो, पूरा का पूरा एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, और उसके अंदर पेशेंट जाता है और बॉडी के अंदर की सारी चीज़ें हमें दिखती है। सो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक कमाल है। इससे बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई एक्सरेज यूज़ नहीं होते। CT स्कैन में ऑफकोर्स एक्सरे यूज़ होते हैं, एक्सरे और CT स्कैन और मैमोग्राफी। एक मैमोग्राफी नाम की भी एक मशीन हमारे पास है, उपलब्ध है। उससे स्तन का जो कैंसर होता है उसका अर्ली डायग्नोसिस के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका फ़ायदा उठाएं। हर एक महिला जो 40 साल के ऊपर की हैं, उन्होंने ये मैमोग्राफी करना चाहिए। पहले करना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो 2 साल के बाद उसको फिर से रिपीट करना चाहिए, और हर 2 साल में ये करना चाहिए। ये जो ट्रेंड है ये अमेरिका और यूरोप में काफ़ी सालों से चल रहा है। वहाँ पर ये रेगुलर एक चेकअप का पार्ट है, जबकि हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है। तो मैं ये चाहूँगा, ये आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सबको ये मैसेज दें कि सारी महिलाएं इसका फ़ायदा उठाएं। हर साल, हर 2 साल में एक बार करवाएं, या कम से कम पहली बार आके तो करवाएं। साथ में ये जो मैमोग्राफी, जो मैं स्तन कैंसर का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हम MRI में भी कर सकते हैं। जो MRI टेक्नोलॉजी में भी मैमोग्राफी होती है, सिमिलर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी में भी मैमोग्राफी होती है। तो यूजुअली हम लोग ये सारी चीज़ें कंबाइन करके पेशेंट को देखते हैं। अगर एक कोई स्तन में एक गांठ है तो उस गांठ को हम पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे, बाद में मैमोग्राफी करेंगे, और उसके बाद हम MRI यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा कौन कौन सी डिजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है? आज का ये युग जो ऐसा आया है, रॉन्जन ने 1896 में ये जो डिस्कवर किया था एक्सरे का, उसके बाद से आज तक इस फील्ड में, रेडियोलॉजी फील्ड में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। हम इसे कहते हैं कि मोस्ट एडवांसिंग ब्रांच, मेडिसिन का ये सबसे यंगेस्ट ब्रांच है। बाकी सारे ब्रांच तो हज़ारों साल पहले से चले आ रहे हैं, आप जानते हैं, सुश्रुता वगैरह तो हज़ारों साल से हैं। पर ये जो ब्रांच है सबसे यंग ब्रांच है, सबसे नई ब्रांच है, और ये ब्रांच सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी हो रही है। इसमें नई तकनीकियाँ आ रही हैं, और ये सारी तकनीकियाँ इतनी अच्छी हैं कि हम आज बिना कुछ करे बॉडी के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो राइट फ्रॉम प्लेन एक्सरे, जो प्लेन एक्सरे पहले करते थे हम, उसकी यूटिलिटी आज भी है। एक छोटे से छोटे बीमारी को आप समझ सकते हैं कि जिसे हम कंजेनाइटल बोलते हैं, जो पैदाइशी बीमारियां होती है, तो उन पैदाइशी बीमारियों की भी जांच हम कर सकते हैं इन सारी तकनीकों का यूज़ करके। एक तो पैदाइशी बीमारियां हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन आप समझते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सारी जांच हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूमर, जो ट्यूमर होता है वो 2 टाइप का ट्यूमर होते हैं। एक तो होता है वो बिनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो होता है कैंसर वाला ट्यूमर, और जो बिनाइन होता है वो नॉन कैंसर ट्यूमर है। ये सारे ट्यूमर्स की जांच हम कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं इनका यूज़ करके कि ये ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, मतलब कि कैंसर है या कैंसर नहीं है, और अगर ये कैंसर है तो उसका कौन से स्टेज में है। सारी स्टेजिंग हम अभी कर सकते हैं, ये पहले संभव नहीं था। जी, ये कैंसर की जो बात की आपने, तो इसका क्या सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट आप तक पहुँचे और वो जाने कि उसे कैंसर है या नहीं? ये जो कैंसर जो एक चीज़ है, ये कोई बाहर से नहीं आती है, ये अपने शरीर के अंदर ही पैदा होती है। इसीलिए इसका पता बहुत लेट चलता है। इन्फेक्शन जो होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस से होता है, वो बाहर से अपने शरीर में आते हैं, इसलिए हमारा शरीर उनसे लड़ता है। पर कैंसर में ये नहीं होता, क्योंकि हमारे खुद की बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं।
वो इतने बढ़ते रहते हैं पर वो बाहर से नहीं आते, इसलिए हमारा शरीर उनसे लड़ता नहीं है। और जो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनका अगर कैंसर हो तो उनको पहचानने में, उनके सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लग जाता है। बाहर का जो कैंसर होता है जैसे स्किन का हो, ये कैंसर जो होते हैं ये जल्दी दिख पड़ते हैं, पर जो शरीर के अंदर के जो अवयव होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर, लंग, पैनक्रियास, किडनी, ये शरीर के अंदर होने से ये दिखाई नहीं पड़ते जल्दी, और बहुत लेट ये तब दिखाई पड़ते हैं जब इनके कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं। अगर किडनी का कैंसर हो तो पेशाब में रक्त का आना, ये एक उसका सिम्टम होता है। अगर ब्रेन का कैंसर हो तो सर दुखना या उल्टियाँ होना, बिना कारण उल्टियाँ होना, ये कुछ ये होते हैं। या फिर आँखों से कम दिखना या शरीर का कोई भाग पैरालाइज हो जाना, ये उसके सिम्टम्स होते हैं ब्रेन के कैंसर के। तो हर एक कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स और साइंस हैं। अगर लंग में कैंसर हो तो उसमें खांसी होती है और खांसी के साथ खून आता है, ये लंग कैंसर की हैं। ऐसे हर एक कैंसर का अलग अलग है। अगर पेट में कैंसर हो, स्टमक में, तो उल्टी में खून आना, ये उसके साइंस हो सकते हैं। या तो फिर खाना नहीं जाना, खाना खाते समय अटकना, ये उसके साइंस हो सकते हैं। जी, आप जानते हैं डॉक्टर साहब के किस तरह से मेडिकल टूरिज़्म ग्लोबल वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है, और यूनिवर्सल डोमेन होने की वजह से सारे विश्व से लोग जो है हमारे देश आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। तो आप देश की जनता को और दुनिया को कैसे इनवाइट करेंगे अपने पास? देखिए, आज हमारा देश जो है एक मेडिकल टूरिज़्म के कगार पे खड़ा हुआ है। मेडिकल टूरिज़्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये मेडिकल टूरिज़्म आगे आने वाले दिनों में भारत का एक मुख्य, एक ऐसा पार्ट होगा जिससे सारी दुनिया इसके तरफ अट्रैक्ट होगी। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अभी भी अगर आप अमेरिका जाएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, तो अमेरिका में भी कोई ना कोई इंडियन डॉक्टर ही आपको ट्रीट करेगा। तो हमारी जो डॉक्टरी एक्सपर्टीज़ जो है डॉक्टरों की, ये दुनिया के बेस्ट लोगों के बराबर है। ये हम किसी से कम नहीं हैं दुनिया में, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। और हमारे यहाँ सारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं ये कम दाम पर उपलब्ध हैं। वहाँ पर दाम बहुत ज़्यादा हैं इन चीज़ों के। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी खुद की भाभी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो भी डॉक्टर हैं। उनको MRI करना था, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी MRI की, उनको 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी। तो इस बीच वो इंडिया आई, और जिस दिन यहाँ पहुँची उसी दिन उनका MRI हो गया। और एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक मेरी रिलेटिव है, वो लंदन में रहती थी। वहाँ पर उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्हें कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो वहाँ पहले GP को दिखाना पड़ता है, तो उन्होंने उसको दिखाया, और वो गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट तक पहुँच ही नहीं पाई, करीब 1 महीने। फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उन्हें बोला आप यहाँ आ जाओ। वो यहाँ पर आए, और उनका 2 दिन 3 दिन के अंदर उनका सब कुछ हो गया। तो हम इन चीज़ों में उनसे बहुत आगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ टूरिज़्म ये आगे आने वाले दिनों में इंडिया का एक मेन स्टे होगा, और हम इसमें काफ़ी नाम कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया 1 to 1 से बातचीत करने का। दर्शकों, ये थे काजल मित्रा, लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज के डीन, मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी के, जो आपको गाइड कर रहे थे। आप देखते रहिए 1 to 1 स्कूप, फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।